अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा, सीबीएसई का रीइवैल्यूएशन रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ गया है। सबसे पहले शॉर्ट में अपडेट के बारे में बताता हूं, फिर मैं आपको आंसर करूंगा कि आपको अपनी कॉपी खुलवाना चाहिए या फिर नहीं खुलवाना चाहिए। पहले कॉपी खुलवाने के 700 रुपए लगते थे, अब सिर्फ आपके 100 रुपए लगेंगे। अगर कोई इशू निकलता है तो उसके पहले 500 रुपए अलग से लगते थे, अब सिर्फ 100 रुपए लगेंगे। और हर एक क्वेश्चन को चैलेंज करने के सिर्फ 25 रुपीस लगेंगे। मतलब सिर्फ 200 रुपए आप देंगे और किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई इशू है तो उसको आप ठीक करवा पाएंगे। किसी भी आंसर की चेकिंग को चैलेंज करना है तो सिर्फ 25 रुपीस आपको और ऐड करना पड़ेंगे। मतलब बहुत ही कम अमाउंट में आपकी कॉपी चेक हो जाएगी। और अगर आप सही निकलते हैं, आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं, तो आपके पूरे पैसे रिफंड भी कर दिए जाएंगे। मतलब ये तो सीधा विन विन सिचुएशन है भाई, हमारा सीधा सीधा यहाँ पर फायदा हो रहा है। तो भाई अब चलिए हम इस पर बात करते हैं कि आपको अपनी कॉपी खुलवाना चाहिए या फिर नहीं खुलवाना चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हैं लेकिन क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है। 12th के बाद सब आपसे बोलते होंगे यूपीएससी कर लो, साइकोलॉजी कर लो, जर्नलिज्म कर लो, लेकिन आपको कभी ये समझ में नहीं आ पाता कि आपको क्या सूट करता है। और इसके पीछे सिंपल सा रीजन है कि हम कभी भी एक्सप्लोर नहीं करते और कॉलेजेस में भी अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिलती, क्योंकि कॉलेजेस वही घिसी पिटी अप्रोच अपनाते हैं, थ्योरी पर फोकस करते हैं, एग्जाम लेते हैं और वही पुराना मेथड फॉलो करते हैं। इसलिए मैंने एक्सप्लोर करना चालू करा कि क्या कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर एक डिफरेंट अप्रोच अपनाई जा रही है। और यहां पर मुझे देखने को मिली ऋषिहुड यूनिवर्सिटी, जिसकी अप्रोच, जिसका मेथड मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। यहां पर सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती, बच्चों को प्रैक्टिकल अप्रोच प्रोवाइड करी जाती है। मतलब वो ह्यूमैनिटीज के बच्चे जो यहाँ पर बीएससी साइकोलॉजी के लिए अप्लाई करते हैं, उन्हें बिहेवियरल लैब्स देखने को मिलते हैं, ईईजी टूल्स यूज करे जाते हैं, एक्चुअल उनसे भाई रिसर्च करवाई जाती है और बच्चों को ग्रांट्स भी प्रोवाइड करे जाते हैं अगर वो अपनी खुद की कोई रिसर्च करना चाहते हैं, जो अपनी आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ऋषिहुड यूनिवर्सिटी में लर्निंग सिर्फ क्लासरूम्स तक लिमिटेड नहीं है। स्टडी ट्रैक्स जर्मनी, इजराइल, चाइना, सिंगापुर आपको ले जाया जाएगा। यहाँ पर आपको एकदम अलग तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज देने की कोशिश करी जाती है। आपको स्टार्टिंग से ही बहुत सारे मेंटर्स देखने को मिलते हैं जो समय समय पर आपको गाइड करते हैं। यहाँ पर एक और बहुत ही मस्त चीज है कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच देखने को मिलती है। मतलब साइकोलॉजी के साथ भाई न्यूरोसाइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, पॉलिसी हो गया, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं जिससे आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। और हाँ, अगर किसी स्टूडेंट को अपना स्टार्टअप या फिर आइडिया को बिल्ड करना है तो इनका वेंचर स्टूडियो भी सपोर्ट करता है, प्लानिंग से एग्जीक्यूशन तक। इंटरनेशनल फैकल्टी का भी एक्सपोजर देखने को मिलता है। तो सीधी सी बात है भाई, आउटकम्स एकदम विजिबल है। बहुत सारे साइकोलॉजी के टॉपर्स यहाँ पर आते हैं, एडमिशन लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी समझ में आ जाता है जो चीज हमें ऋषिहुड यूनिवर्सिटी में देखने को मिल रही है वो बहुत रेयर है। तो मैं आपसे बस इतना बोलना चाहता हूँ कि आपको भी एक्सप्लोर करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, लिंक पर क्लिक करिए, ऋषिहुड यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर जाइए, सारी चीजों को खुद देखिए और बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद अपना डिसीजन लीजिए। हड़बड़ाकर कोई भी स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम सीधे मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि आपको अपनी कॉपी खुलवाना चाहिए या फिर नहीं खुलवाना चाहिए, तो मेरी बात बहुत अच्छे से सुन लीजिए। बच्चे 3 कैटेगरी में आएंगे। कैटेगरी नंबर वो जिन बच्चों के साथ कुछ ज्यादा ही गलत हो गया है। मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे 80 आएंगे, उनके 40-50 आ गए, मतलब बहुत ही अनफेयर चेकिंग हुई है, तो आपको तो अपनी कॉपी खुलवाना ही चाहिए। दूसरे नंबर पर वो बच्चे आते हैं जो सिर्फ 1 या 2% से रह गए। मतलब उनके 89% है, 1% और आ जाता तो 90 हो जाता। उनके 79% है, 1% और आ जाता तो 80 हो जाता। तो उनको अंदर से वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार बस 1-2% और बढ़ जाते तो मेरा रिजल्ट एकदम चेंज हो जाता। तो आपकी भावनाओं की रिस्पेक्ट करते हुए आप भी अपनी कॉपी खुलवा सकते हैं। तीसरे नंबर पर वो बच्चे आते हैं जो श्योर नहीं है। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है यार कॉपी खुलवा भी सकते हैं, नहीं भी खुलवा सकते, पक्का नहीं है मार्क्स बढ़ेंगे या फिर नहीं बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे भी तो सिर्फ 1-2% बढ़ेंगे, और उनका रिजल्ट एकदम ऐसे कोने में नहीं आया है। मतलब उनका रिजल्ट आया 85। मैं बोलता हूँ बढ़ भी गया तो क्या होगा, 87 होगा। 80 आया है तो बढ़ गया तो 83, 84 होगा। तो अगर आप सिर्फ 1-2% के लिए श्योर हैं और उससे आपके रिजल्ट में कोई बहुत भारी अंतर नहीं आ रहा, तो फिर आपकी मर्जी है आपको खुलवाना है या फिर नहीं खुलवाना है। इस बार सीबीएसई ने सारी चीजें चेंज कर दी हैं। अगर आप श्योर हैं कि आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे तो आपको रिफंड मिल जाएगा। या फिर अगर आप बहुत ही रिच बैकग्राउंड से आते हैं, 200-500 रुपए में कोई लाइफ में फर्क नहीं पड़ता, आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं,
तो फिर भी आप खुलवा सकते हैं। लेकिन आप एक ऐसे बच्चे हैं जो भाई हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, आपके लिए 100, 200, 500 रुपए भी मायने रखते हैं, तो फिर आपको सोच लेना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट से ना इतना कोई फ़र्क नहीं आता। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं नोट करना चाहूँगा, वो ये है कि स्कॉलरशिप। अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो हर बच्चे के लिए अलग-अलग स्कॉलरशिप आती है। तो एक बार वो चेक कर लीजिए कि आपका स्कॉलरशिप का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। मान के चलिए आपके स्टेट में स्कॉलरशिप चलती है कि हर बच्चे को 85% प्लस में स्कॉलरशिप मिलेगी और आपका रिजल्ट आया है 83%, तो 2% से आपकी स्कॉलरशिप जा रही है। तो ऐसे में भी आपको खुलवा लेना चाहिए। तो स्कॉलरशिप वगैरह का थोड़ा चेक कर लीजिए, उससे फ़ायदा मिलता है। अगर मुझे पूरे आंसर को समराइज़ करना हो, मैं क्या करता? अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसको 500 हज़ार रुपए से फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आपको कॉपी खुलवा लेना चाहिए, क्योंकि इस बार भाई पूरा पैसा रिफंड आ रहा है अगर आपके मार्क्स बढ़ेंगे तो किसी भी सब्जेक्ट में। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको भाई 500 रुपए भी भारी लगते हैं, आपके पेरेंट्स बहुत मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं, तो मत करिए। कोई रिजल्ट का अंतर नहीं आता है, सिर्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। थोड़ा-सा कई बार ईगो बूस्ट हो जाता है, इसके ऊपर कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आपके जेन्युइन रीज़न से जो पहले मैंने बताए, तो फिर डेफिनिटली आपको खुलवाना चाहिए। अब एक सवाल और निकल के आता है कि सीबीएसई ने साफ-साफ बोला हुआ है नेगेटिव मार्किंग, कि अगर आपका 1 मार्क भी कम हुआ तो वो भी चेंज करा जाएगा। तो देखो भाई, ऐसा बहुत कम होता है। रीटोटलिंग में ऐसा नहीं होता कि एकदम से 10 मार्क्स कम हो गए, ऐसा बहुत रेयरली होता है। क्योंकि टोटल करने में वैसे भी अब तो भाई सब ऑनलाइन हो रहा है, तो चांसेस कम है। और जब आप अप्लाई करते हो उसके बाद होता है। अगर आपको लगता है यार कि किसी आंसर में मुझे तो ज़्यादा मार्क्स मिल गए हैं, इसमें तो कम मिलना चाहिए, तो फिर आप उसको क्यों चेक करवाएँगे? तो मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत कम होता है। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना कि किसी बच्चे ने ओपन करवाया और उसके मार्क्स बहुत कम हो गए हों। ऐसा नहीं होता है, तो उससे बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपको ये डर लग रहा है कि भाई मेरे मार्क्स कम हो गए तो क्या होगा? इसका मतलब है कि आप श्योर ही नहीं है कि आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा इससे ऊपर। तो फिर कॉपी खुलवाने का इतना सेंस नहीं बनता। मेरी बात का बुरा लगा हो तो माफ़ी, बट मैं रियलिटी चेक दे देता हूँ कि अंदर बहुत डर लग रहा है, इसका मतलब है कि आपके जो परसेंट आए हैं, आप उसमें थोड़ा-सा सैटिस्फाइड हो। तो फिर खुलवाने का सेंस नहीं है। तो मैंने पूरे ओपिनियन शेयर कर दिए हैं, बाकी आखिरी मर्ज़ी आपकी होगी। टेंशन मत लो यार, 12th के रिजल्ट एक समय के बाद बिल्कुल भी मैटर नहीं करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपके साथ गलत हुआ है तो खुलवाइए, लेकिन बाकी बहुत ज़्यादा सेंस बनता नहीं है अगर आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है तो। तो मैंने अपना ओपिनियन शेयर कर दिया, बाकी अगर मैंने कुछ मिस किया हो तो कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा।